नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे कि ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी और सीईटी का जो एग्जाम होगा उन सभी में ये यूजफुल होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें बोला गया है यदि एक एपी के n पदों का योग 2n² प्लस 3n है तो इसका nवा पद क्या होगा। ठीक है, अब सभी किसमें है, एपी में है। तो हमें पता है जो n पदों का योग है वो हमारे पास क्या होता है, Sn। क्या बोलते हैं उसको, Sn। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 एन Tn। ऐसे ही अगर Sn-1 निकालना चाहें तो ये कितना आएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे ही चलता जाएगा और Tn-1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये Sn और Sn-1 निकालने क्यों है, देखो हमें निकालना है Tn, यानी कि nवा पद निकालना है तो इसको बोलते हैं Tn। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हमें Sn दे रखा है, Sn कितना दे रखा है, 2n² प्लस 3n। ठीक है, अब Sn है, Sn-1 निकाल लेंगे तो इसमें पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो Tn की वैल्यू आ जाएगी। तो Sn-1 अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जहां पर n है वहां पर n-1 पुट कर देंगे। तो पुट कर दो, देखो 2 है, n की जगह रख दिया n-1, इसका स्क्वायर प्लस 3n-1। ठीक है, सोल्व करो इसको, 2 रह गया। फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे n² प्लस 1 माइनस का 2n और प्लस का 3n-3 हो गया। और सोल्व कर लो, 2n² प्लस 2 माइनस का 4n प्लस 3n-3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n², n कितना बचेगा, माइनस का n और माइनस का 1, ये बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई Sn-1 की। तो Sn तो है ये वाला हमारे पास और Sn-1 है ये वाला। तो ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो Sn कितना है 2n² प्लस 3n, माइनस में Sn करेंगे तो 2n² और ये साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस का n और प्लस का 1। तो 2n² से 2n² कैंसिल हो गया, यहां से कितना आ जाएगा 3n प्लस n 4n और प्लस का 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो Tn हमें निकालना था, Tn क्या आ गया 4n प्लस 1, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट, यह है अगला क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां और बी जो दाएं से 9वां है आपस में स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, मान लो एक रो है हमारे पास ये वाली, इसमें जो ए है ना वो बाएं साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से, तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गई हमारे पास राइट साइड, यानी कि बाएं साइड से 10वां है। मान लेते हैं यहां पर आ गया है, ए आ गया यहाँ पर, कौन से नंबर पे है, 10वां, इस साइड से। ठीक है, बी है वो दाएं साइड से 9वां है, यानी कि राइट साइड से बी है और वो है कौन से नंबर पे, 9वें स्थान पे। तो बी है और ये है 9वें स्थान पे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आपस में स्थान बदलते हैं, वो जब वो दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो ए की जो एक्चुअल पोजीशन है ना ये वाली, तो वो कहां पर आ जाता है, बी की जगह पे आ जाता है, यानी कि अब ए कहां पर आ गया, ए आ गया यहां पर। ठीक है, तो कितना हो जाता है 15वां। तो इस साइड से ए की पोजीशन कितनी आ गई, 15, और बी इस साइड से पहले कौन से नंबर पे था, 9वें स्थान पे, यानी कि बी के इस साइड में राइट साइड में कितने होंगे, 8 और होंगे। 9वां तो बी हो गया, बी को हटा दो, 8 उसके अलग हैं, तो ए के भी 8 इसके अलग होंगे इस साइड में। तो टोटल कितने हो गए, 15 और 8 23। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, 23 लड़के हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है देखो, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 होना है तो पानी की मात्रा को कितना बढ़ाया जाए। ओके, हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है,
60 लीटर, जिसमें हमें रेशियो दिया गया है 2:1, 2:1 दिया गया है, जिसमें 2 क्या है, दूध है, दूध को मिल्क लिख लिया, इसको वाटर लिख लिया। ठीक है, इसको अलग अलग निकाल लो, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो अलग अलग निकाल लेंगे। देखो 40 तो कितना हो गया, इसमें दूध हो गया, और 20 कितना हो गया, वाटर, अलग अलग निकाल लिया। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना है, उसमें पानी मिलाना है ना। पानी मिलाने के बाद हमें जो रेशियो है वो 2:1 से 1:2 करना है। तो अब क्या बनाना है, 1:2, यही बनाना है। अब देखो ध्यान से, जो 40 है इसकी वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि ये तो जो मिल्क था वो तो चेंज हुआ नहीं, मिल्क तो 40 का 40 रहेगा, ठीक है, दूध तो उतना ही रहेगा। पानी में यहां पर एक्सचेंज हुआ है, उसमें और मिलाया गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी है यहां पर, 40। तो यहां पर अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी, है ना, क्योंकि 1:2 में बनाना है। ये तो हो गया 80। 20 लीटर पहले से वाटर था, तो 80 बनाने के लिए उसमें कितना लीटर और ऐड किया गया, 60 लीटर और ऐड किया गया है, यानी कि 60 लीटर पानी उसमें और मिलाएंगे, तब उसका जो अनुपात है वो 1:2 बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो ये जो फिगर है ये कहां पर होगा, कौन से में मिलेगा, तो ये वाला जो फिगर है ये ऑप्शन डी में मिलेगा। ऑप्शन डी में क्यों मिलेगा, देखो यहां पर ये आपस में मिले हुए नहीं है, नहीं मिला हुआ है ना, यहां पर भी नहीं मिला हुआ है, यहां पर भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन फिगर है इसमें हम देख पा रहे हैं कि सभी आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, सभी आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% व 10% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या है। चलिए भाई, उसने क्या किया है, एक ही अंकित मूल्य पर 2 बार छूट दी है। ठीक है, हम जो अंकित मूल्य है वो मान लेते हैं 100 रुपए। ठीक है, एक बार तो उसने क्या किया, इसके ऊपर 30% की छूट दे दी। जब इसके ऊपर 30% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन एक बार उसने क्या किया, उसने दो क्रमागत छूट दे दी, 20% व 10% की। तो जब वो दो क्रमागत छूट देगा तो कितना आ जाएगा, 100 का 20% देगा तो कितना बचेगा, 80/100 इंटू 10% देगा तो 90/100। ये हमने क्रमागत छूट निकाल ली, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया यहाँ पर 72, 9×8 = 72। एक बार तो उसका जो विक्रय मूल्य था वो 70 था, और दूसरी बार उसका विक्रय मूल्य था 72। यहां पर क्या बोला गया है, जब दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर है वो 72 रुपए है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना कितना है, 2, तो वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 36, आ गई ना। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारे पास क्या था, 100 था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 3600। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, जो अंकित मूल्य था हमारे पास वो कितना था, ऑप्शन ए 3600 रुपए। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक दीवार पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 7 हैं, और सभी का जो फेस है वो कौन सी साइड है, पूर्व की साइड है। तो हम बना लेते हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और सभी का जो फेस है वो किस साइड है, पूर्व की साइड। ठीक है, आगे क्या बोला है, सी डी के तुरंत दाएं है, सी है ना वो डी के तुरंत दाएं, हम कहीं भी बना लेते हैं, बाद में इसको पुट करके देखेंगे। तो डी यहां पर है तो सी कहां पर होगा, यहां पर होगा, क्योंकि डी है वो सी के क्या है, बाएं साइड। ठीक है, आगे बोला है बी एक छोर पर है और ई उसका पड़ोसी है। अब यहां पर हमारे पास दो छोर हैं, एक तो नॉर्थ साइड, एक साउथ साइड, यानी कि उत्तर और दक्षिण वाला। तो हो सकता है बी यहां पर बैठा हो, इस वाले छोर पे हो, या फिर हो सकता है बी इस वाले छोर पे हो। तो हम दो यहां पर केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर बी यहां पर होगा तो ई उसका पड़ोसी है, तो ई आ गया यहां पर, तो इस वाले में कहां पर आ गया, ई यहां पर आ गया। ओके, उसके बाद क्या बोला है, जी ई और एफ के बीच में है, जी है वो ई और एफ के बीच में है, तो एफ यहां पर आ गया, जी इसके बीच में आ गया, तो एफ यहां पर आ गया, जी इसके बीच में आ गया। अभी तक हम दो केस लेकर यहां पर चल रहे हैं। अगली वाली लाइन में क्या बोला गया है,
डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, तो दक्षिणी छोर कौन सा है, ये वाला। इस साइड से तीसरा होना चाहिए कौन, डी, यानी कि डी यहाँ पर पुट हो गया। लेकिन इस वाली लाइन में डी हम कहीं पर भी पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जी बैठा हुआ है, यानी कि ये वाला केस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, जब ये रॉन्ग हो गया तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हमारा सही है। अब डी यहाँ है तो सी इसके तुरंत नीचे आएगा क्योंकि हमने पहली ये जो दूसरी लाइन थी इससे बनाया था। सिर्फ एक बचा है कौन, ए, तो ए आ गया यहाँ पर। ये हमने इनको क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म के तुरंत बीच में डी बैठा है। डी कहां पर बैठा है, तो डी बैठा है एफ और सी के बीच में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर, ये वाला। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किनारों पर बैठा है, तो किनारों पर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, एक तो बी बैठा है और एक ए बैठा है, तो ए बी इसका क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है ये वाला। ओके, क्या बोला गया है, अनुक्रम -1 2 -4 8 का nवा पद क्या है। ठीक है, यहां पर हमारे पास a दे रखा है, कितना है, -1, और ये पहले आपको पता करना है कि ये एपी में है या जीपी में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये किस में है, जीपी में है, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। जीपी में हम कैसे देखते हैं, पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2, 8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2, यानी कि जो रेशियो है वो हर बार सेम आ रहा है। तो ये किस में है, जीपी में। तो आर हमारे पास कितना आ गया, आर आ गया -2। और एनवा पद जीपी में फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए आर एन -1। ठीक है, ए कितना है, यानी कि पहला पद क्या है, -1 है, तो -1 यहां पर पुट कर दिया। आर कितना है, आर हमारे पास है -2, पुट कर दिया, और ऊपर आ गया n-1। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन जो आंसर है इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन से, तो ऑप्शन में होगा हमारा ऑप्शन ए, ये वाला। क्यों होगा, देखो, जब भी हम n को इवन लेंगे, जब भी हम n को इवन लेंगे, मान लेते हैं 2 लेते हैं, n की जगह हम क्या पुट करते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, जब यहां पर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा, देखो -1 हुआ, माइनस का 2 और 2 - 1, तो कितना बचा, 1। तो दोनों किस में हो जाएंगे, 2 × 2 पॉजिटिव हो गया, 2 आ गया। अगर यहां पर मैं इवन सॉरी ओड लेता हूं, ओड, ठीक है, ओड लेंगे तो कितना आएगा, n की जगह जब ओड लेंगे, मान लेते हैं n की जगह हमने ले लिया 3, जब यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 और -2, 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, लेकिन जब पावर इवन में है तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, तो बाहर कितना है, माइनस का है, यहाँ पर आ गया 2, तो -2, यानी कि जो है n इवन और ओड यहाँ पर फैक्टर कर रहा है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर n लगाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास दे रखी है, इसमें पूछा गया है कि महत्वपूर्ण अंक कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण अंकों की संख्या क्या है। अब इसमें महत्वपूर्ण अंक कौन कौन से है, देखो ध्यान से, 11.118 हमारे पास दे रखा है, और इनटू में दे रखा है 10⁻⁻⁶ दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट है ना, सिर्फ इसी का खेल है। यहाँ पर पॉइंट को अगर इस साइड कर देंगे, किसी भी साइड हटाएंगे, लगाएंगे, तो यहाँ पर इस वाली जो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। यानी कि हमारे पास महत्वपूर्ण अंक कौन से हैं, ये 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 अंक। अगर देखो मैं पॉइंट जो दशमलव है उसको मैं चेंज करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 1.1118, तो यहाँ पर ये वाला जो है जो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर और घट गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻⁷। ठीक है, इस तरीके से आ गई बात समझ में। तो महत्वपूर्ण अंक कौन से हमारे पास, सिर्फ ये 5 अंक इसमें महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है x³ + x² + x + 1 और x⁴ - 1 का महत्तम समापवर्तक क्या है। यहां पर हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो पहले इस वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, देखो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, x³, इसको ऐसे लिख लो, x³ + x + x² + 1।
ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या क्या बन गए, एक तो बन गया एक्स प्लस 1 और दूसरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गए। अब ले ये वाला, ये है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको हम इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। तो इससे जो फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या क्या है, एक तो ये वाला पार्ट कॉमन है ना, दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है। लेकिन जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसका मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 आ गई। इसमें एक फैक्टर और है, कौन सा, एक्स प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो हमारे पास दो फैक्टर यहाँ पर कॉमन है, कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक है एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो देख लो कौन सा है ये वाला है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दी हुई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो विपरीत फलकों का सही संयोजन चुनिए। इसमें हमें विपरीत बताना है कि कौन सा किसकी विपरीत होता है। तो हमें ये बिल्कुल आराम से हम पता लगा सकते हैं। देखो 6 के अपोजिट क्या आता है, 2 आ गया, और 5 के अपोजिट कौन सा है, 3। जो बचे हुए भी आपस में अपोजिट होंगे, तो 1 के अपोजिट 4। तो कौन सा किसके अपोजिट है, देखो 5 के अपोजिट कौन सा है, 3। ये वाला हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बोला गया है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो ऊंचाई को समान रखते हुए घटे हुए शंकु के आयतन का मूल शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। ओके, हमें पता है जो शंकु का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां पर किया क्या गया है, जो त्रिज्या थी ना उसको तो आधा कर दिया गया है, यानी कि रेडियस को क्या कर दिया गया है, आधा, और ऊंचाई को समान रखा गया है। तो जो पहले वाली रेडियस थी, पहले वाली जो रेडियस थी ना, वो हम मान लेते हैं आर है। ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं, आर है, और वो कितनी है, 10 है। कितनी मान ली हमने, सपोज कर ली, कुछ भी मान सकते हो आप, क्योंकि हमें बाद में उनका रेशियो निकालना है, वो आपस में कट जाएगा। कुछ भी रेडियस यहाँ पर आप मान सकते हो इजी बनाने के लिए, ताकि हम आर ना रखें। आर मैंने मान लिया 10, तो जब चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितनी क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। 10 का आधा कितना, 5 कर दिया। ठीक है, रख दो, पुट कर दो। पहले बार जो रेडियस सॉरी आयतन है वो कितना आएगा, 1/3 पाई, आर कितना है हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर 100, एच है वो इक्वल है, एच इक्वल रहने दो। अब रेशियो निकालना है, जो नया हमारे पास अनुपात आएगा, नया अनुपात क्या होगा, 1/3 पाई, ये तो कॉमन रहेगा, है ना। अब जो रेडियस है वो कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पहले कितनी थी, 10 थी, अब हो गई है आधी, 5 हो गई है। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और एच वो भी सेम है, वो भी सेम रख दिया। अब जो कॉमन है उसको काट दो, ये वाला कट गया, एच से एच कट गया, तो हमारे पास जो रेशियो आया गया वो कितना आ गया, 100/25, यानी कि 25 से काट देंगे 4:1। ये तो जो 4:1 आया है वो क्या है, जो हमारे पास पहले वाला आयतन था और नया आयतन, उन दोनों का अनुपात। लेकिन यहाँ पर बताना क्या है, जो घटा हुआ शंकु का आयतन है और मूल शंकु का आयतन, उनका अनुपात, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी, ये वाला।